नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अपने लिए बेस्ट स्टॉक कैसे ढूंढा जाता है। आप चाहते हैं तो अपने लिए लार्ज कैप कंपनी को ढूंढ सकते हैं, जिससे हम सभी लोग स्टॉक कहते हैं। मिड कैप चाहते हैं तो मिड कैप निकाल सकते हैं। पेनी स्टॉक चाहते हैं तो पेनी स्टॉक निकाल सकते हैं। स्मॉल कैप चाहते हैं तो स्मॉल कैप कंपनी को आप निकाल सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा आपको तरीका बताने वाला हूं जिससे आप खुद से फिल्टर कर सकते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, प्राइस टू अर्निंग कितना होना चाहिए। यानी कि जो जो फंडामेंटल में आता है वो सब कुछ आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। यह डिसाइड करना क्यों जरूरी है, इस पर हम थोड़ा बात कर ले तो दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा रजिस्टर कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है। अब दोस्तों, उसमें से हमें अपने लिए बेस्ट ढूंढना है, तो भैया कुछ तो तरीका होना चाहिए ना जिससे कि हम अपने लिए बेस्ट ढूंढ सके। हमें जो जरूरत है वही सब कुछ देख के हम इन्वेस्ट करें। तो यही मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखे हैं या नहीं देखे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है और ऐसा वीडियो आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाए यह हो नहीं सकता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपका दोस्त मंगेश कुमार, स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। यह हमारा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का 51 वीडियो है, 51 वीडियो। और दोस्तों, एडवांस लेवल का 29 यानी कि 29वां वीडियो है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। अगर ऐसे कंपनी आप ढूंढना चाहते हैं जो कैपेक्स कर रही है, ऐसे कंपनी आप ढूंढना चाहते हैं जिसका मार्जिन बढ़ रहा है, ऐसे कंपनी आप ढूंढना चाहते हैं जो कि लार्ज कैप है, और दोस्तों ऐसे कंपनी आप ढूंढना चाहते हैं ना छोटी है ना बड़ी है, हमारे लिए बेस्ट है, तो वह भी आप ढूंढ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्रीनर। आप दोस्तों लैपटॉप पीसी से भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी चाहते हैं तो मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए, उसके बाद इस सर्च लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर screener.in लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च कीजिएगा, उसके बाद अपने जीमेल से यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा, या जिस तरीके से लॉगिन करना चाहते हैं लॉगिन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अब दोस्तों, आपको करना क्या है कि इसमें ढूंढना है कि स्क्रीन का ऑप्शन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पर हमको मिला है। अगर आप लैपटॉप पीसी से कर रहे हैं तो आपको यहां पर ऊपर भी मिल सकता है, जहां पर भी मिले। जैसे कि देखिए हमको यह यहां पर मिला है, दिखाई दे रहा है ना, यहां पर मिला है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा और जूम कर लूँ तो देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है स्क्रीन। तो इसी पर अब हमको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहीं से दोस्तों हम फिल्टर लगा सकते हैं, अपने लिए बेस्ट स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। अगर लैपटॉप पीसी से भी कर रहे हैं तो यही है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ पॉपुलर थीम को आपको दिखाया गया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिल्टर आपको लगा हुआ यहाँ पर मिल रहा है। तो भैया हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपने लिए बेस्ट ढूंढ रहे हैं तो हम अपने हिसाब से सब कुछ लिखेंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा ना, यहाँ पर देखिएगा तो आपको दिखाई देगा जो कि क्रिएट न्यू स्क्रीन, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी पर अब आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं तो भैया हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से यह डब्बा वाला खुल के आ जाता है और इसी का अब हमें ज़रूरत है। और दोस्तों इस तरीके से खुल के नहीं आ रहा है, आपसे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, तो जिस तरीके से लॉगिन करना चाहते हैं उस तरीके से आप लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ कि क्या क्या हमें किस तरीके से ढूंढना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मुझे वीडियो बनाना होता है किसी स्टॉक के लिए तो मैं किस तरीके से ढूंढता हूँ, मैं अपने लिए किस तरीके से कंपनी को डिसाइड करता हूँ, वह यहाँ पर लिख दिया हूँ और दोस्तों समझाने वाला हूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप लार्ज कैप ढूंढना चाहते हैं तो वह भी बताऊँगा आपको, मार्जिन वाला ढूंढना चाहते हैं तो वह भी बताऊँगा, जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ रहा है वह भी बताऊँगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वह इन्वेस्ट किए हैं तो वह भी बताऊँगा किस तरीके से ढूंढता है, जिसमें मार्जिन बढ़ रहा है वह भी बताऊँगा। सब कुछ बताने वाला हूँ, वीडियो में रुके रहिए। अब देखिए मैं अपने लिए जिस तरीके से ढूंढता हूँ वह सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो भैया मैं मार्केट कैप देखता हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट कैप ही देखना है। देखिएगा दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो, हम आपको बताए थे ऐसे स्टॉक को लार्ज कैप कहा जाता है जिसका मार्केट कैप, जिसे हम सभी लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जिस भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है वह लार्ज कैप है। और दोस्तों 5,000 करोड़ से लेके भैया 20,000 करोड़ के बीच
जिस भी स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है वह मिड कैप होता है। ध्यान से सुनिएगा, 20,000 से ज़्यादा हो वह भैया हमारा लार्ज कैप, 5,000 से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में जो हो वह मिड कैप, और 5,000 करोड़ से कम का जो हो, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम हो, वह भैया स्मॉल कैप हो जाता है। तो यह दोस्तों आपको पता चल गया। तो कोई भी स्टॉक ढूंढिए तो सबसे पहले तो आप मार्केट कैप लिखिए, और दोस्तों कैसा स्टॉक आप चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूं ऐसा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 500 करोड़ हो, या 5,000 करोड़ हो, या 15,000 करोड़ हो, या आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, या भैया यहाँ पर 20,000 करोड़ हो, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। मैं ढूंढता हूं तो सबसे पहले मैं मार्केट कैप देखता हूं और देखता हूं कि 500 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। 500 करोड़ से ज़्यादा होगा तो वह ना ज़्यादा छोटी कंपनी होगी ना ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी, उसमें रिटर्न मिलने का हमें चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी आपको देखना है, यहाँ पर जो भी फिल्टर अप्लाई करना है, तो यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा, और मैं देखने वाला हूँ मार्केट कैप। तो यहाँ पर लिखूँगा मार्केट कैप। मार्केट जैसे ही लिखे सबसे ऊपर हमको दिखाया जा रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इस पर हम एक बार क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो भैया इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बड़ा चिन्ह और छोटा चिन्ह आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैं दिखा दूँ, अगर इस साइड में हो ऐसा अगर चिन्ह आपको दिखाई दे तो ये बड़ा वाला, इस तरीके से हो तो छोटा वाला। यह दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों अब हमको यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन तो हम लिख दिए, कितना चाहिए 500 करोड़ से ज़्यादा का। तो सबसे पहले तो हम बड़ा वाला चिन्ह देंगे, यहाँ पर हमें कीबोर्ड में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हमको यहाँ पर थोड़ा मैं दिखा दूँ, तो यहाँ पर देखिए इसी में इस साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है यह हमारा जो कि छोटा वाला हो जाएगा, इस साइड में यह हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। बड़ा छोटा का चिन्ह अगर हमको लगाना है तो यहीं से हम देख सकते हैं। यहीं कीबोर्ड में थोड़ा हमको ढूंढने में दिक्कत हो गया था, क्योंकि जिस फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें हम पूरा नोट्स तैयार किए थे। तो हमको 500 करोड़ से ज़्यादा चाहिए तो पहले बड़ा का चिन्ह देंगे, और उसके बाद 500 करोड़ चाहिए तो 500 हम यहाँ पर लिख देंगे, 500 करोड़ लिख देंगे। उसके बाद हम स्पेस देंगे। और दोस्तों अब हमें दूसरा फिल्टर लगाना है जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी का। रिटर्न ऑन इक्विटी का लगाना है तो यहीं पे लिखेंगे तो नहीं लगेगा, इसके लिए हमको लिखना होगा AND लिखेंगे तो अपने आप ये निचले लाइन में आ जाएगा और दूसरा फिल्टर लग जाएगा जो कि है रिटर्न ऑन इक्विटी का। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होना चाहिए, 15 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा वाला कहाँ पे है भाई, ज़्यादा वाला हमारा यहाँ पर है, तो इस पर क्लिक करते हैं। आपके भी कीबोर्ड में होगा यह, ज़्यादा वाला यहाँ पर है तो यह है। उसके बाद 15 चाहिए तो 15 हम यहाँ पर लिख देते हैं। वैसे ही स्पेस देंगे। अब हमको अगले वाला लगाना है, तो दोस्तों हम यहाँ पर AND लिखेंगे, अगला वाला लग जाएगा। अब दोस्तों हमको जो कि तीसरा फिल्टर लगाना है, या आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि 15% से कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ना चाहिए तो हम 15% लगाए हैं। आप चाहते हैं कि 20% से बढ़ा हुआ रहना चाहिए तो 20 लिख सकते हैं। 25 चाहते हैं तो 25 लिख सकते हैं। 5 चाहते हैं तो 5 लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ पर आ चुका है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कितना 15 से यह भी ज़्यादा हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 15 से ज़्यादा। तो यहाँ पर चलिए 15 से ज़्यादा। आप एक ही फिल्टर लगाए तब भी सर्च कर सकते हैं, और आप चाहते हैं 10 फिल्टर लगाए तब सर्च करें, 2 फिल्टर लगाए तब सर्च करें, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम 3 फिल्टर लगाए, अगर हम चाहते हैं सर्च करके देखें तो हम यहाँ पर रन दिस क्वेरी पर हम क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो हमें वह सारा कंपनी को दिखा दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं तो अभी हमारे सामने आ रहा है 659 जो कि स्टॉक, इतना कंपनी हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यह बहुत ज़्यादा कंपनी है, इसमें हम ढूंढ नहीं सकते हैं, तो और ज़्यादा हम फिल्टर लगा के देखेंगे। तो इसके लिए हम नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर हम 15 लिख दें, उसके बाद स्पेस देके AND लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों हमारा यह वाला हो गया। तो अब चाहिए डेट टू इक्विटी। हमको ऐसा कंपनी चाहिए जिसके ऊपर ज़्यादा कर्जा भी नहीं होना चाहिए। यह तो हो गया कि रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से बढ़ना चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% से बढ़ना चाहिए, लेकिन कंपनी के ऊपर लोन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कर्जा भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम लगाएंगे डेट टू इक्विटी
डेट टू इक्विटी जो कि आ गया, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। और भैया डेट टू इक्विटी आप ध्यान रखिएगा, अगर आप सही मायने में जाना चाहते हैं तो 0.5 से कम होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर मार्केट कैप 500 करोड़ लिया है, तो अगर छोटी कंपनी होती है तो उसके ऊपर कर्जा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो हम यहाँ पर 1 से कम लेके चल रहा है। तो कम वाला हमारा कहाँ गया भाई, यह वाला हो गया हमारा कम वाला चिन्ह, तो यह हो गया। और उसके बाद एक है तो एक हम ले लिए, तो यह हो गया। अब थोड़ा सर्च करके देखते हैं कि कितना आ रहा है। सर्च करना है तो यहाँ पर रन दिस क्यूरी पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपको दिखाई देगा 668 के करीब था, अभी 612 हो चुका है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, तो और भी हमको यहाँ पर देखना होगा। तो स्पेस देके AND लिखेंगे और उसके बाद दोस्तों हमको चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ पे हम क्लिक करेंगे, जो कि प्रॉफिट ग्रोथ 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ लिख दिए और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो कि बढ़ा हुआ चाहिए, तो यह वाला बड़ा का चिन्ह, और दोस्तों 0% से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि कुछ ना कुछ बढ़ा हुआ ना चाहिए, एंड लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा ये प्रॉफिट ग्रोथ क्लियर, तो प्रॉफिट ग्रोथ हमारा क्लियर हो गया। तो सेल ग्रोथ, तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स ग्रोथ, और सेल्स ग्रोथ भी हमारा 0 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर 0 से ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर स्पेस देके 0, और उसके बाद फिर से AND लिखते हैं। और उसके बाद सेल्स ग्रोथ हमारा हो गया 0 से ज़्यादा। उसके बाद प्रोमोटर होल्डिंग, यानी कि जो कंपनी के मालिक है उन लोगों का भी इस कंपनी में होल्डिंग होना चाहिए, कम से कम 40%। कोई भी स्टॉक ढूंढिए 40%, 50% से कम हो तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। काफ़ी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर PROMOTER, प्रोमोटर होल्डिंग, इस पर क्लिक करते हैं। 40% से हमको ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पर बड़ा वाला चिन्ह में आते हैं। कहाँ गया भाई, यहाँ पर बड़ा वाला यह वाला हो गया, और 40% से ज़्यादा होना चाहिए, तो 40%। उसके बाद AND, और उसके बाद हमारा यह हो गया। तो अब दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग हो गया है। तो अब दोस्तों हमको यह भी चाहिए कि प्रमोटर का जो शेयर है वो ज़्यादा प्लेज भी नहीं होना चाहिए, यानी कि गिरवी में कंपनी का शेयर भी ज़्यादा नहीं रखा हुआ रहना चाहिए। तो इसके लिए प्लेजिंग परसेंटेज का हम इस्तेमाल करेंगे, PLEGED, प्लेजिंग परसेंटेज आ गया। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमारा यह 10 से कम होना चाहिए। तो चलिए हम कम वाला यह हो गया, तो कम वाला चिन्ह लगाते हैं, और 10 तो 10 दे देते हैं। उसके बाद AND लिखते हैं, और उसके बाद दोस्तों हमारा ईयर ऑन ईयर, यानी कि हर साल कंपनी का जो क्वार्टरली सेल है वो भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम लिखते हैं YOY, क्वार्टरली सेल ग्रोथ वही है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, और बस दोस्तों हमारा 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कम से कम कुछ ना कुछ तो बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बढ़ा हुआ चाहिए, तो यहाँ पर और 0, ठीक। उसके बाद हम फिर से भैया स्पेस देके AND लिखेंगे, AND, और उसके बाद हमको क्या चाहिए, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए, YOY, यहाँ पर YOY प्रॉफिट ग्रोथ यह भी बढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर यह भी बढ़ा हुआ का चिन्ह दे देते हैं यहाँ पर, और 0, ठीक। यह हो गया, तो यह हमारा क्लियर। उसके बाद हम लिखेंगे AND, और उसके बाद हमारा कंपनी का नेट प्रॉफिट कमाई जो हो रहा है वह भी बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आ गया यहाँ पर, तो इस पर क्लिक करते हैं। वह भी 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो बढ़ा हुआ रहना ही चाहिए भाई। तो यहाँ पर लेते हैं और स्पेस देके 0, उसके बाद AND, और उसके बाद भैया हमारा प्राइस टू अर्निंग, यानी कि प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है PE रेशियो। तो जो प्राइस टू अर्निंग है, PRICE, प्राइस टू अर्निंग PE, जो कंपनी का PE रेशियो है, PE है, वह इंडस्ट्री P से कम होना चाहिए। यह इंडस्ट्री P से कम रहेगा तभी अच्छा कंपनी परफॉर्म करेगी, नहीं तो कंपनी परफॉर्म करने वाली अच्छी नहीं है। यह दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्री P, इंडस्ट्री P। हम यहाँ पर कुछ फ़िल्टर लगा लिए हैं जिसका मैं इस्तेमाल करता हूँ, इन्हीं सब फिल्टर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से और ज़्यादा फिल्टर चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब दोस्तों हमको यहाँ पर रन दिस क्यूरी पर क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक करते हैं तो अब देखिए हमारे सामने कितना स्टॉक आया है,
भैया 128 स्टॉक, 128 स्टॉक आया है। तो इसमें से हम चाहे तो अपने लिए बेस्ट स्टॉक को निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों हमें प्राइस के बेस पर चाहिए, प्राइस के बेस पे, कि जैसे कि हम यहाँ पर जो जो फिल्टर लगाए हैं, यहाँ पर देखिए यह वाला हम फिल्टर लगाए हैं, यह फिल्टर को जितनी भी कंपनियाँ पास कर रही होगी वही कंपनी हमको यहाँ पर दिखाया गया है। और हम चाहते हैं ब्रोदर कि इसमें जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई है, तो इसमें जिसका भी शेयर प्राइस सबसे कम हो हमें सबसे ऊपर दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको प्राइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है RS, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा ना, एक बार क्लिक कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा वाला दिखाई देगा, एक बार और क्लिक कीजिएगा तो भैया सबसे कम वाला दिखाई देगा। यह देखिए, यह जो कंपनी है मात्र 17 रुपये इसका शेयर प्राइस चल रहा है, 17.5 रुपये। और दोस्तों इन सारे फिल्टर को यह पास कर रही है, तो बहुत ही बढ़िया मेरे नज़रिया से लग रहा है। अगर दोस्तों मुझे टाइम मिलता है या कोर्स जल्दी ख़त्म हो जाता है तो इस कंपनी पर मैं रिसर्च करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि 17 रुपया इसका शेयर प्राइस है। इसका बैलेंस शीट देखेंगे, यहाँ पर इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, और भी कुछ इसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है, सब कुछ देखने के बाद इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बना के जरूर से आपको दूंगा। यह मुझे सही लग रहा है क्योंकि प्राइस इसका कम है, किस रीजन से कम है यह भी देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, तो जो जो मैं यहाँ पर अप्लाई करके देखा हूँ वह सब कुछ दिखाया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप आके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको वो सारी कंपनियाँ दिखाई दे रही है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 करके इस तरीके से टाइप बना हुआ है, तो 25 को दिखाया, दूसरे पे क्लिक कीजिएगा तो 26 से लेकर 50 तक दिखाएगा, इस तरीके से यह दिखा रहा है। तो पहला मैं तरीका यह अप्लाई करता हूँ, तो यह दोस्तों हम आपको बता दिए। जो भी मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, यह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड आपको करा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन से आप डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और भैया पेस्ट करके यहाँ पर आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा करके, जो कि यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं और आप निकाल सकते हैं। डर लग रहा है कैमरा बंद तो नहीं ना हो गया, ठीक है चालू है। तो यहाँ पर दोस्तों यह पहला फिल्टर हम आपको बता दिए। सेव करना चाहते हैं तो सेव दिस क्यूरी पर क्लिक कीजिएगा ना, तो आप सेव कर सकते हैं यहाँ पर कुछ डिटेल्स डाल के। अभी हमको सेव नहीं करना है, चलिए स्क्रीन पर फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर नया हम यहाँ पर फिर से लेते हैं। और दोस्तों दूसरा हम आपको बताते हैं। अब दोस्तों हम एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे कि आप लार्ज कैप स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। लार्ज कैप स्टॉक अगर आपको ढूंढना है तो वह आप ढूंढ सकते हैं। इसके लिए लार्ज कैप में सबसे पहले तो मार्केट कैपिटलाइजेशन, और मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कि हम बताएं, लार्ज कैप कंपनियां वही होती है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है। तो चलिए हम यहाँ पर बड़ा का सिंबल देंगे, यह वाला हमारा बड़ा का सिंबल हो गया, और 20,000 हम लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 करोड़ हो गया। उसके बाद दोस्तों हम 20,000 लिखे तो समझिए करोड़ में हम लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ करोड़ में ही होता है। उसके बाद AND लिखे, दूसरा में आ गया। उसके बाद दोस्तों यह हमारा क्लियर। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी, तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से बढ़ना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 15% से बढ़ना चाहिए, तो 15% से हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ज़्यादा हमको चाहिए 15% से ज़्यादा, तो हम भैया यहाँ पर ज़्यादा का सिंबल देंगे और यहाँ पर 15 दे देंगे। उसके बाद स्पेस देके AND लिखेंगे, और उसके बाद दोस्तों हमको चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो चलिए हम लिखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यह रहा। तो यह भी 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा का सिंपल देते हैं और 15 लिख देते हैं। उसके बाद भैया हमें डेट टू इक्विटी चाहिए, चलिए हम दोस्तों यहाँ पर AND लिखते हैं, और कंपनी के ऊपर डेट भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डेट टू इक्विटी लिखते हैं। डेट टू इक्विटी लिखने के बाद जो कि हम आपको बताए ना कि 0.5 से अगर कम रहेगा तो वो आपके लिए बेस्ट होता है, उस पर आपको ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उसे हम डेट फ्री कंपनी मान सकते हैं। तो डेट टू इक्विटी, और दोस्तों हम यहाँ पर छोटा का सिंबल देंगे, क्योंकि 0.5 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.5। उसके बाद दोस्तों स्पेस दे के AND लिखेंगे, और उसके बाद भैया यह हमारा हो गया। तो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का कम से कम जो कि सेल्स जो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ है कंपनी का, वह भी कम से कम 10% से बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर 10% से, जो कि कहाँ गया भाई, बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर मोबाइल से करने में। चलिए यहाँ पर हमको 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा का सिंपल देते हैं और 10 लिख देते हैं। उसके बाद AND लिखते हैं, और उसके बाद भैया
हमको यहाँ पर सेल्स ग्रोथ क्लियर, उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ, यह भी 10% से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर ज़्यादा देते हैं और यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं। उसके बाद AND और उसके बाद दोस्तों यह हमारा हो गया। तो अब रिटर्न ओवर 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 साल में कंपनी का रिटर्न भी 12% से ज़्यादा बढ़ा हुआ रहना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 है वह भी 12% के करीब बढ़ा है। तो हमको ऐसा स्टॉक चाहिए जो कि निफ्टी को बीट किया हो, नहीं तो यहाँ पर हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका जो कि यहाँ पर ग्रोथ रहा है वह 12% से ज़्यादा होना चाहिए, निफ्टी को कम से कम बीट किया हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। और यह भी 12% से ज़्यादा का होना चाहिए, 12% से ज़्यादा का होना चाहिए। कहाँ गया भाई, ज़्यादा वाला यह सिंबल हो गया हमारा, और यहाँ पर 12 का 12। और रन दिस क्यूरी पर क्लिक करते हैं तो हमको यहाँ पर सिर्फ 49 कंपनी आया है, जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है 49 कंपनियाँ। तो इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि नेस्ले हमको चाहिए, नेस्ले आ गया है तो नेस्ले पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम आके यहाँ पर हम चाहें तो इस पर क्लिक करके, जैसे कि हमको मान के चलिए यहाँ पर ऐड करना है डेट टू इक्विटी, तो डेट टू इक्विटी पे क्लिक करेंगे तो डेट टू इक्विटी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। हम क्या लिखे थे कि भैया यहाँ पर कंपनी का डेट टू इक्विटी भी कम होना चाहिए, तो उसी के हिसाब से हमको यहाँ पर कम मिला है। देख रहे हैं ना, हम 0.50 से कम लिखे थे और ये 0.10 के करीब आया है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर आप लिखे हैं इसको अगर वो फुलफिल कर रहा होगा तभी यहाँ पर उस कंपनी को आपको दिखाया जाएगा। तो आप चाहते हैं तो ऐड करके भी देख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा लार्ज कैप ढूंढने का। अब दोस्तों आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए आप चाहते हैं कि बाबू हमको यहाँ पर 20,000 करोड़ की कंपनियाँ नहीं चाहिए, हमको चाहिए 40,000 करोड़ की कंपनियाँ। तो चलिए हम यहाँ पर 40,000 करोड़ की कंपनी डाल दिए, और हमको चाहिए जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से बड़ा हो। यहाँ पर 25 तो हमारा हो गया, चलिए हम यहाँ पर 20 डाल देते हैं कि 20% से बड़ा हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 20% से बड़ा हो, चलिए हम यह डाल देते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम यहाँ पर रन दिस क्यूरी पे क्लिक करके देखते हैं। रन दिस क्यूरी पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब 22 कंपनियां को सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है। तो यह दोस्तों आपके ऊपर है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आप डाल सकते हैं और सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं। तो यह तो हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं ऐसी कंपनियां के ऊपर जो कि कैपेक्स कर रही है, काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स कर रही है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वो कुछ साल में बहुत ज़्यादा वह जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने में खर्चा किया है, कैपेक्स किया है। तो चलिए हम यह अभी एक निकाल के देखते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और स्क्रीन पर क्लिक करते हैं फिर से, और यहाँ पर क्रिएट ए न्यू स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों हम क्लिक करते हैं तो कैपेक्स वाला देखिए। अब बारी बारी से हम लिखेंगे ना तो भैया काफ़ी लंबा चौड़ा ये वीडियो हो जाएगा, क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है। तो हम क्या किए हैं कि यहाँ पर नोट्स हमारे जो है कहाँ गया भाई, हमारा ये गूगल नोट्स हो गया। तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर यह वाला बता दिए जो कि रिटर्न ओवर 5 ईयर वाला यह वाला हो गया। अब दोस्तों हमको यह वाला आपको दिखाना है। तो यहाँ पर नेट ब्लॉक जो कि मैं एक और ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंट है, CWIP है, तो यह थोड़ा ऐड करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो थोड़ा मैं ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद कॉपी पेस्ट करके हम आपको दिखा देंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं और भाई मोबाइल भी काम नहीं कर रहा है क्या यार, यहाँ पर आते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले कैपेक्स अगर कंपनियां कर रही है, अपने आप को बढ़ा रही है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड करेंगे नेट ब्लॉक को। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं नेट ब्लॉक लिखिए। नेट ब्लॉक जो कि है यह जो कि यहाँ पर नेट ब्लॉक जो कि बड़ा का चिन्ह देंगे, और उसके बाद दोस्तों इसका जो पिछले 3 साल का जो नेट ब्लॉक है इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर नेट ब्लॉक, यहाँ पर थोड़ा आ जाए, यहाँ पर नेट ब्लॉक 3 ईयर्स बैक जो कि यहाँ पर है। तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। सॉरी हम थोड़ा गलत ऐड कर दिए, फिर से हम कट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा गलत जो कि चिन्ह लग गया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा संभल के आपको करना होगा। नेट ब्लॉक, ठीक है, नेट ब्लॉक हम पहले ऐड करते हैं, और उसके बाद बड़ा का चिन्ह देंगे, बड़ा का चिन्ह यहाँ पर यह रहा, और उसके बाद दोस्तों स्पेस देके नेट ब्लॉक 3 ईयर्स
बैक, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देंगे तो यह हमको दिखाया जाएगा। अगर मैं यहीं पे जो कि सर्च कर देता हूं तो देखिए हमको 2500 से भी ज़्यादा कंपनी को दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों इतना में रिसर्च करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि और फिल्टर का हम अप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आते हैं और लास्ट में आते हैं, लास्ट में और यहाँ पर AND लिखते हैं, AND लिखते हैं। और AND लिखने के बाद हम दोस्तों CWIP लिखेंगे, CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। जो यह CWIP है इसका फुल फॉर्म होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगर आप हमारे वीडियो को शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो दोस्तों यह है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे CWIP। और दोस्तों यह CWIP कम होना चाहिए इसके पिछले साल के CWIP से। तो चलिए हम यहाँ पर कम वाला जो सिंबल है यह वाला, तो यह वाला देंगे जो कि यहाँ पर कम नहीं, ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा मैं लिख के रखा हूँ, ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा गर्मी है तो दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा वाला कहाँ गया भाई, यहाँ पर है, ज़्यादा होना चाहिए। सॉरी बोल दिया ना, गलती से बोला गया, तो ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों पिछले साल वाला इसका CWIP चाहिए हमको। तो CWIP जो कि आपको दिखाई दे रहा है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यह जो आपको 2 नंबर पर दिखाई दे रहा है ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो कि प्रीसीडिंग ईयर। तो अब दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करेंगे। और दोस्तों अब हम यहाँ पर सर्च करके देखते हैं, सर्च करके देखते हैं तो कहाँ 2500 स्टॉक आया था और दोस्तों कहाँ हमको 800 स्टॉक दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं और हम फिल्टर लगा के देखते हैं। अब यह तो हमारा हो गया। अब दोस्तों हम यहाँ पर लास्ट में आएंगे, लास्ट में आने के बाद AND लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरा हमारा आ जाएगा मार्केट कैप। या आप अपने हिसाब से छोटी कंपनियाँ चाहते हैं कि बड़ी कंपनियाँ चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर 500 लिखा हूँ, 500 करोड़ की कंपनियाँ चाहता हूँ तो यह लिखा हूँ। उसके बाद AND। उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं कि इसका, जैसे कि हम बता दिए ना कि मार्केट कैप 500 करोड़ से बड़ी कंपनियां होना चाहिए। तो दोस्तों यह तो हो गया, लेकिन 20,000 करोड़ से छोटी भी होना चाहिए। छोटी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमको ना ज़्यादा छोटी कंपनियां चाहिए ना ज़्यादा बड़ी कंपनियां चाहिए, मिलता जुलता कंपनियां चाहिए जिससे कि ग्रोथ हमको अच्छा मिले। तो यह तो हो गया। उसके बाद फिर से हम मार्केट कैपिटलाइजेशन लिखेंगे और यहाँ पर यह वाला थोड़ा मैं यहाँ पर जो कि बड़ा का सिंबल देना छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर बड़ा का सिंबल देना हम भूल गए थे तो इसको हम थोड़ा लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर बड़ा का सिंबल देना हम भूल गए थे तो यहाँ पर यह वाला है तो लिख देते हैं। उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन फिर से लिखे और 20,000 करोड़ से कम होना चाहिए तो कम का सीना देंगे। और उसके बाद 20,000 लिखेंगे, कहीं दाएँ, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। उसके बाद फिर से AND। और उसके बाद यह हो गया हमारा तो रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ऐसे कंपनी को हमको दिखाया जाएगा जो कि 5,000 करोड़ से बड़ी होगी और 20,000 करोड़ से छोटी होगी। अब दोस्तों हमको रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए क्योंकि कंपनी का रिटर्न भी बढ़ना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा होना चाहिए तो ज़्यादा का सिंबल देते हैं और 15 लिख देते हैं। उसके बाद दोस्तों AND लिखते हैं। और उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, प्राइस टू अर्निंग यानी कि P, कंपनी का जो P है प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पर प्राइस टू सेल हमारा आ गया। बैक करते हैं, प्राइस टू सेल आ गया तो प्राइस टू अर्निंग। फिर से हम गलत टाइप कर दिए भाई, यहाँ पर थोड़ा जूम कर ले नहीं तो अलग ही टाइप हो जा रहा है। प्राइस टू अर्निंग फिर से हमारा वहीं पे काम किया भाई, ये प्राइस टू अर्निंग अब फिर वह सही काम किया है। प्राइस टू अर्निंग जो कि कितना होना चाहिए, P देखिएगा, P कंपनी का 50 से कम होना चाहिए, नहीं तो इंडस्ट्री P से कम होना चाहिए। तो आप चाहते हैं तो इंडस्ट्री P लिख सकते हैं, इंडस्ट्री P से कम, नहीं तो 50 से कम का भी आप सिंबल दे दीजिएगा तो आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। 50 से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों AND लिखते हैं और उसके बाद दोस्तों हम लिख लेते हैं अपना डेट टू इक्विटी। कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं होना चाहिए। हम जो भी फिल्टर लगाए हैं उस सभी में डेट टू इक्विटी को लिए है क्योंकि हम ऐसे कंपनी को ढूंढना चाहते हैं जिसपे ज़्यादा कर्जा ना हो। नहीं तो कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा होगा तो अपना कर्जा ही चुकाने में सब ख़त्म कर देगी तो भैया हमको वो कमा के कहाँ से देगी। तो डेट टू इक्विटी हम ले लिए और दोस्तों हमको चाहिए डेट टू इक्विटी 1 से कम होना चाहिए तो हम यहाँ पर 1 से कम डाल देते हैं।
कम डाल देते हैं और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर रन दिस क्यूरी पर क्लिक करते हैं। अगर AND लिख के रन दिस क्यूरी पर क्लिक कीजिएगा तो काम नहीं करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमको 122 स्टॉक यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और दोस्तों अब हम चाहे तो इसमें ऊपर नीचे करके और भी कम स्टॉक को ले सकते हैं और इसमें से रिसर्च करके हम बेस्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ तो रिसर्च हो ही जा रहा है। जो भी इसमें से बढ़िया दिखाई दे, जिसका बैलेंस शीट अच्छा हो, ये जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अच्छा हो, यह पढ़ना मैं सिखा दिया हूँ। आप सर्च कीजिएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगेश कुमार 2.0 तो आपको वीडियो हमारा मिल जाएगा। जो भी स्टॉक मार्केट का है उस पर आप सर्च कीजिएगा, लास्ट में हमारे चैनल के नाम लिखिएगा मंगेश कुमार 2.0 तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों यह हमारा हो गया कैपेक्स करने वाली कंपनी, तो यह आप ढूंढ सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा जो कि कंपनीज विथ मार्च 2024, यह कंपनी का रिसेंट का जो रिजल्ट आता है, क्वार्टरली रिजल्ट हो जाए या यहाँ पर एनुअली रिजल्ट हो जाए, तो वह आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा तो रिसेंट में जो कंपनी का रिजल्ट आया होगा, रिजल्ट जिस भी कंपनी का रिसेंट में आया होगा 2024 में मार्च में, तो वहीं सिर्फ कंपनी आपको दिखाया जाएगा। जैसे कि देखिए 122 दिखाया जा रहा है क्योंकि सभी का जो कि यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। तो दोस्तों यह आपको पता चल गया कि इस तरीके से आप ढूंढ सकते हैं। अब चलिए हम ढूंढते हैं कि मार्जिन जिस कंपनी का बढ़ रहा हो उससे हम कैसे निकालेंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन पर क्लिक करते हैं और दोस्तों यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन पर आते हैं और दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं और नोट्स में चलते हैं। तो नोट्स में चलते हैं तो हमारा नेट ब्लॉक वाला क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमको चाहिए मार्जिन वाला, तो चलिए हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम लिख के रखे हैं, पहले से ही लिख के रखे हैं क्योंकि भैया वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता। तो हम यहाँ पर कॉपी कर लिए, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ से कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं और जो भी छेड़छाड़ आपको करना है वह आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सिंपली हमको ले आके पेस्ट कर देना है, पेस्ट कर देना है जो कि इंडस्ट्री पी आया है तो इस पर क्लिक कर देते हैं, पेस्ट कर देना है, रन दिस क्यूरी पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर वह स्टॉक दिखा दिया जाएगा। तो ये मार्जिन वाला हो गया। और दोस्तों यह आप देख लिए। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख के भी रखा हूँ, तो चलिए आ जाते हैं, हमारा यह मार्जिन वाला क्लियर हो गया। तो अब दोस्तों हमको ऐसे स्टॉक भी ढूंढना होगा जिसमें DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो बाहर की कंपनियां होती है वो हमारे देश की कंपनियां में, बाहर के जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जो इन्वेस्ट करती है, वो कंपनी अगर हमारे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसे FII बोला जाता है। और बाहर की कंपनी न आके हमारे ही देश की कंपनी में इन्वेस्ट करे, जैसे कि LIC हो गया, वह इन्वेस्ट करती है किसी कंपनी में तो उसे DII बोला जाता है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो लोग इन्वेस्ट जिस भी कंपनी में कर रहा है उसमें हम इन्वेस्ट करें, वो अपने जो कि यहाँ पर जो उनका इन्वेस्टिंग होल्डिंग है उसे बढ़ाए हैं और उससे देख के हम इन्वेस्ट करें, तो वह भी आप ढूंढ के निकाल सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वह FII हो जाए या DII हो जाए, डोमेस्टिक हो जाए या फॉरेनर हो जाए, वह लोग जहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास एक्सपर्ट का टीम होता है और वो जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं वह अचानक से चलने लगता है। तो अगर हमें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि हम पता कर सके कि वो कहाँ कहाँ पे होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो भैया हम भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पर बना के रखा हूँ जो कि आप देख सकते हैं, यह वाला चेंज इन FII होल्डिंग एक से ज़्यादा, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा है, कहाँ गया भाई, यहाँ से यहाँ तक यह हमारा है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं भाई, ज़्यादा तामझाम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम दबा के रखते हैं और यहाँ तक लेके आते हैं और यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर आते हैं स्क्रीन में, कहाँ गया भाई, यह रहा, तो इस पर क्लिक करते हैं। नया चाहिए तो रन जो कि क्रिएट न्यू, तो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम इसको सिंपली पेस्ट कर देते हैं। और देखिएगा तो यहाँ पर मैं यहाँ पर FII को भी लिया हूँ, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, साथ ही साथ मैं यहाँ पर और देखिए, यहाँ पर देखिए और देखिए DII को भी लिया हूँ, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अपने देश के भी और बाहर के देश के भी, दोनों को लिया हूँ। जहाँ जहाँ पर ये लोग इन्वेस्ट किए हैं वो सब कुछ हमको मिल जाएगा। तो रन दिस क्यूरी पे क्लिक करते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम कुछ गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पर चलिए भाई, जो कि ऑन वर्ल्ड 15, यह थोड़ा हम
एक ही चीज़ को दोबारा हम पेस्ट कर दिए हैं काजी यहाँ पर, और चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, यह वाला गड़बड़ आ गया है, इसको हम हटाते हैं। ठीक है, हटाते हैं और मैं सर्च करता हूँ तो अब हमारे सामने खुल गया। मैं अलग अलग सबका दे दूंगा, जो कि यहीं तक हमारा यह था, जो कि यहीं तक हमारा यह था। और दोस्तों गलती से इसको भी हम कॉपी कर लिए थे, जिसकी वजह से हमारा सर्च नहीं हो रहा था। यहीं तक हमारा है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, एक एक करके 1 2 3 इस तरीके से करके प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आ गया। अब देखिए हम जो लिखे हैं, अब यह जो यहाँ पर आपको जो भी कंपनियाँ आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ये लोग अपना होल्डिंग बढ़ाए हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बहुत सारा दिखाई दे रहा है कंपनी। इसमें अगर हमको कोई कंपनी जान पहचान की लगे, जैसे कि यहाँ पर हमें थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, कोई कंपनी को उठाते हैं, जैसे कि यहाँ पर टीवीएस होल्डिंग पे ही क्लिक करके देखते हैं कि क्या इसमें जो कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या अपना होल्डिंग बढ़ाए हैं। यहाँ पर डीआईआई को लिए हैं तो वो भी बढ़ाए होंगे तो दिखाई देगा, एफआईआई को लिए हैं तो वो भी बढ़ाए होंगे तो दिखाई देगा। तो इसके लिए हमको आना होगा यहाँ पर इन्वेस्टर वाले सेक्शन में। इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों हमको दिखाई देगा, जो कि कहाँ गया भाई, शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि दिखाई दे रहा है। और यह एफआईआई का हो गया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो पिछले साल से, यानी कि पहले इनका जो था उससे इनका बढ़ा है। और देखिए डोमेस्टिक वाले, यानी कि हमारे देश की जो कंपनियां हैं वह लोग थोड़ा बहुत अपना होल्डिंग कम कर लिए हैं। कहाँ गया भाई, वह अपना होल्डिंग थोड़ा बहुत कम कर लिए हैं। कहाँ गया, पहले इनका जो कि एफआईआई का 1% था, अब 2% हो चुका है। और पहले हमारे यहाँ के 12% था, अब 11% कर लिए हैं। तो यह बाहर के जो इन्वेस्ट किया है तो इससे भी ये स्टॉक चलेगा। तो दोस्तों आपको ये दिखाई दे रहा है, जिस भी कंपनी पे आप क्लिक कीजिएगा, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर हम इसी पर क्लिक कर देते हैं, किसी पर भी क्लिक हो जाए और यहाँ पर इन्वेस्टर वाले में आ जाते हैं, इन्वेस्टर में और शेयर होल्डिंग में आप देखिएगा तो एफआईआई जो कि पहले इनका 3% का होल्डिंग था अब 4% हो चुका है। और इनका भी पहले 9% का था तो अब 8% हो गया है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यह तो आपको पता चल गया कि यह वाला हो गया। वैसे ही यह हमारा क्लियर, जो कि फॉरेनर वाले यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाले, तो यह हमारा क्लियर हो गया। तो अब हम आते हैं कोई और पे, अब हम आते हैं यहाँ पर, यह वाला हो गया। तो अब यहाँ पर हमारा यह क्लियर। तो उसके बाद भैया अब हमको ऐसा स्टॉक चाहिए जिसमें प्रमोटर का जो होल्डिंग है वह बढ़ा हुआ रहना चाहिए। देखिए प्रमोटर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक को कहा जाता है। अगर कंपनी के मालिक अपने ही कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी अच्छा करने वाला है, उनको पूरा विश्वास है कि हमारा कंपनी आगे जाएगा और कुछ वो ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से उनका कंपनी आगे जाने वाला है। और दोस्तों इसी की वजह से उनके कंपनी के शेयर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा जंप आएगा। और दोस्तों वो अभी से ही अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनके कंपनी को ग्रो करने में और ज़्यादा मदद मिले। तो ऐसे अगर कंपनी हमको मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो यह वाला मैं लिख के रखा हूँ। तो चलिए अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर लिया के पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिए और सर्च कर दिए, सर्च कीजिए तो भैया यहाँ पर कुछ कंपनी आ गया है, जैसे कि हाईटेक पाइप। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ कि क्या प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा है। तो इन्वेस्टर वाले में आते हैं और यहाँ पर यह रहे प्रमोटर, तो प्रमोटर वाला ऊपर वाला। तो यहाँ पर आके देखते हैं कि क्या पिछले साल से इनका बढ़ा है। तो पिछले साल से उतना ही है, तब भी यहाँ पर हमको उतना ही है, तब भी ठीक है भाई। दूसरे कंपनी के ऊपर हम क्लिक करके देखते हैं, जो कि यह वाला कंपनी है, इस पर हम क्लिक करके देखते हैं और इसके इन्वेस्टर वाले सेक्शन में आते हैं। तो इसका देखते हैं, तो इसका देखिए यहाँ पर इसका जो कि होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा हुआ है। पहले इनका जो प्रमोटर होल्डिंग था, इस कंपनी में प्रमोटर का जो होल्डिंग था वह 44% था और 50% से भी ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे ही स्टॉक को दिखाएगा जिसमें प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा हुआ है। तो इस कंपनी में आप इन्वेस्ट चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यह वाला भी हमारा क्लियर। चलिए एक और नया हम बनाते हैं। तो प्रमोटर का होल्डिंग वाला हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर, प्रमोटर होल्डिंग वाला हमारा क्लियर कहाँ गया भाई, प्रमोटर होल्डिंग वाला हमारा क्लियर। तो अब आ जाएगा, अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जो ग्रो कर रही हो, जिसका सेल और प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रहा हो,
पिछले 3 साल में जिसका सेल और प्रॉफिट ग्रोथ यानी कि कंपनी ग्रो की है पिछले 3 साल के रिजल्ट के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो वह भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बना दिया हूँ और दोस्तों इससे भी मैं यहाँ पर ले आके जो कि पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनी आ गई, जैसे कि यहाँ पर TCS देखिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर नेस्ले देखिए जो कि पॉपुलर कंपनी, IRCTC देखिए, कैस्ट्रॉल देखिए, यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आ गई। तो इस पर आप रिसर्च करके वीडियो भी बना सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो यह तो हमारा मिल गया। अब दोस्तों यह भी हमारा क्लियर। तो अब हमारा आ जाता है, अब हम ऐसे स्टॉक को ढूंढेंगे जो बहुत अच्छा वैल्यू पे हमको मिल रहा हो। तो इसके लिए भी हम यहाँ पर स्क्रीन में आएंगे, फिर से नया हम बनाएंगे और नया बनाने के बाद यहाँ पर यह वाला हमारा हो गया। तो अब हमारा यह वाला हो गया प्राइस टू अर्निंग वाला। और दोस्तों इसको हम कॉपी यहाँ पर करके पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या क्या लिखे हैं, प्राइस टू अर्निंग यानी कि P जिसका 30 से कम हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से, जो कि यहाँ पर हमारा मोबाइल अब बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है। देखिए यहाँ पर मोबाइल बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी ना है जिसकी वजह से यहाँ पर 5,000 करोड़ से बड़ी हो, जिसका प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ रहा हो, सेल ग्रोथ भी बढ़ रहा हो, पिछले 3 साल का कैश फ्लो जो इसका है वह भी बड़ा हो, डिविडेंड भी कंपनी देती हो, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है एवरेज जो 5 साल का वो भी बढ़ा हुआ चाहिए, प्रोमोटर होल्डिंग भी 40% से ज़्यादा का हमको चाहिए। चलिए रन दिस क्यूरी पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको कुछ ही कंपनियाँ दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए 34 कंपनियाँ हमको दिखाई दे रही है। तो इसमें से रिसर्च करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि NTPC आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा मैं आपको फिल्टर लगा के बताया हूँ। इस तरीके से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके, जैसे कि मार्केट कैप में 500 लिखा हूँ तो आप 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़ लिख सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। रिटर्न ऑन इक्विटी सब में छेड़छाड़ कर सकते हैं। और आप हमारे वीडियो को, पिछले सारे वीडियो को देखते आ रहे हो, पूरा कोर्स बना दिया हूँ, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके सारे वीडियो को देख लीजिए। हर एक पॉइंट जो भी यहाँ पर मैं लिखा हूँ सारे को मैं डिटेल में समझाया हूँ, तो आप सारे को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, इस वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा। साथ ही साथ जो जो मैं यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया हूँ इस सबको जो कि लिख दूंगा और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो किस तरीके से ऐड किया जाता है यह भी बता दिया हूँ। चलिए हाल फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगले वीडियो मिलते तब तक के लिए दोस्तों बाय।